हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 9 की आपका बी हाइव का एक चैप्टर है द लिटिल गर्ल। उसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे और एट द एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ भी आ जाएगा और पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करें सीधा चैप्टर एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason of some of their actions that used to upset you earlier. यानी कि क्या आपको फील होता है कि आपके पेरेंट्स अब ज़्यादा बेटर हैं, जैसे आपको लगता था कि पहले शायद वो थोड़े स्ट्रिक्ट या पहले थोड़े से वो आपका उनके टुवर्ड्स नज़रिया कुछ और था और अब आपको लगता है कि शायद उनके वो एक्शंस बिल्कुल सही थे। द स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फेयर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। यानी कि ये स्टोरी जो है एक छोटी बच्ची के बारे में है जो बेसिकली उसके फादर फेयर जो होता है कि अगर जैसे कि हमें अपने पापा से डर लगता है बचपन में कि वो हमें डांटेंगे कैसे करेंगे, तो वो जो फेयर होता है डर वो कैसे बदलता है एक अंडरस्टैंडिंग में, वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। लिटिल गर्ल यानी कि छोटे बच्चे की बात हो रही है एंड फिगर की अ फिगर टू बी फेयर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फेयर्ड यानी कि वो इंसान जिससे डरते हो, एंड अवॉइड जिससे अवॉइड किया जाता हो। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क यानी कि हर सुबह काम पे जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। वो हर रोज़ के कमरे में जाते थे अपने काम पे जाने से पहले और इससे कैजुअल किस देते थे, प्यार से उसे किस करते थे अपनी बच्ची को, और क्या बोलते थे एक तरीके से गुड बाय बोलते थे और वो अपने पापा को भी गुड बाय फादर करके बोलती थी। एंड देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। स्टूडेंट यहाँ पे कैरेज का मतलब होता है बेसिकली व्हीकल की बात हो रही है, ग्लैड मतलब हैप्पी और सेंस मतलब बेसिकली फीलिंग और रिलीफ हैप्पीनेस एक तरीके से ईजीनेस हम अगर बोले तो जैसे ही जब उसे लगता था कि उसके फादर जब वहाँ से वो जो गाड़ी जिस गाड़ी में वो जाते थे उनका जो व्हीकल जब जाता था तो जैसे जैसे वो दूर दूर जाता था यानी जब उसका साउंड दूर दूर जाता था, जब वो नॉइस नहीं सुन पाती थी उसका, तो वो फेंटर यानी कि वीकर होता जाता था। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी कि हाँ वो चलो चले गए हैं। So basically here the author is describing the feeling of a small girl, and the little girl was very afraid of this person and she did not want to meet him. She wanted to remain away from him, and the person was her father. She did not want to meet him often. Every morning her father used to go out of the house to work, and before going for work he used to come to the room of the little girl and say goodbye, and also she said to goodbye to her father. She felt happy and relaxed when the sound of his vehicle became lesser and lesser. And also author wants to say that the little girl was afraid of his father. She became tense because of his presence. She felt relaxed when the father was away. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब वो शाम को घर आते थे तो वो उनकी आवाज़ सुनती थी, कहाँ पे, स्टेयरकेस, सीढ़ियों के सामने खड़े होके उनकी देखती थी वो कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में, हैजंट द पेपर कम येट यानी क्या अभी तक पेपर आया नहीं है, एंड ब्रिंग मी माई एंड मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर यानी कि उसकी मदर को बोलते थे कि जाओ देखो पेपर है कि नहीं है बाहर, एंड ब्रिंग आर माई स्लीपर्स ऑल्सो एंड मेरी जो स्लीपर्स है वो भी मेरे पास लेके आओ. सो बेसिकली द फादर यूज्ड टू कम बैक होम इन द इवनिंग एंड ही यूजुअली वुड सिट इन द ड्राइंग रूम एंड द लिटिल गर्ल यूज्ड टू स्टैंड नियर द स्टेयरकेस. शी वुड hear the voice of her father and the father asked for tea and which is used to inquire if the paper had come or not, and she request the mother of the little girl to check the paper if the paper was lying outside, and he would also ask to bring the slipper also. Kezia mother would call to her. नाउ अब हमें पता चल चुका है कीजिया यहाँ पे बात हो रही है, उस बच्ची की बात हो रही है जो लिटिल गर्ल है, उसका नाम कीजिया है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो. टेक ऑफ फादर्स बूट, टेक ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट के रिमूव करना यानी कि तुम अपने पापा के शूज़ रिमूव कर सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. स्लिप डाउन होता है कि क्लाइम डाउन स्लोली यानी कि आराम से धीरे धीरे नीचे आना, फिर जैसे तैसे करके बच्ची स्टेयर से नीचे आती है अपने पापा के पास. So Kezia is the name of a little girl, and her mother would call her to come to the drawing room, and mother used to say that if the Kezia is a good girl, she would climb down and remove the shoes of father.
Kezia would slowly come down to the staircase very slowly, that she would cross the hall and open the door of the drawing room by pushing it. By that time, he had spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Spectacles होता है रीडिंग ग्लास, यानी कि उन्होंने अपने चश्मे पहने हुए होते हैं, और टेरिफाइंग मतलब फेयरफुल। तो जब वो रूम में आती है तो वो क्या देखती है कि उसके पापा ने चश्मे पहने हुए हैं और वो उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उसको डर लग रहा होगा, बिल्कुल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो डर जा रही है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो वो कहते हैं अच्छा कीजिया, फटाफट से ये बूट्स लेके जाओ, और क्या तुम आज अच्छे बच्चे की तरह काम करा है? बिल्कुल। आई डोंट नो फादर, यहाँ पे मतलब एक तरीके से वो अटकना शुरू हो जाती है, मतलब जब होता है ना हम किसी से डरते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा सा अटकना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे बोलती है कि वो फादर उसे नहीं पता है। सो बिफोर कीजिया रीच नियर हर फादर, ही वुड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड ही वुड लुक एट द कीजिया फ्रॉम अबव हिज स्पेक्टिकल्स, and Kezia used to afraid by the style of his father, and the father used to ask Kezia to come quickly and remove his boots and take the outside, and basically he asked her that she had been a good girl throughout the day or not. Means he's talking about good girl like that it probably mean that Kezia had obeyed her mother and did not do any mischief. But what Kezia do? She replied that she did not know about it. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे स्टार्टर मतलब होता है जैसे स्टैमरिंग करना, हकलाना एक तरीके से। सो जब वो रिप्लाई करती है इस तरीके से कि अब मुझे नहीं पता, समथिंग लाइक वो डर, एक तो वो डर से बोल रही होती है, बट उसके फादर लाइक डायरेक्टली उसको कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से बात करने वाली हो तो तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चल जाएगी। सो वाइल रिप्लाइंग शी यूज टू स्टैमर एंड द फादर वुड कॉपी हर स्टाइल, एंड ही ऑल्सो एड दैट इफ शी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू स्टैमरिंग, हर मदर कुड माइट टेक टू द डॉक्टर फॉर द कंसल्टेशन। She never stuttered with other people. Stuttered वही अटकटकना एक तरीके से जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं अटकती थी दूसरे लोगों के साथ। Had quite given up but only with father. लेकिन बस ये किसके साथ होता था? Quite give it up का मतलब होता है stop doing that. लेकिन बस ये किसके साथ हो पाता था? सिर्फ उसके फादर के साथ। क्यों? Because she then was trying so hard to say the words properly, क्योंकि वो बहुत डर डर से एकदम से बोल रही होती है वर्ड्स उनके अपने फादर के साथ। What's the matter? क्या मैटर है? What are you looking so stressed about? Stressed का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा टेरेबल सा, बहुत ही ज़्यादा बैड सा। वो कहते हैं कि क्या हो गया ऐसा? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब यहाँ पे वो उसकी मदर से बात कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बच्ची मतलब जो इतनी साठ से रहती है, कहीं इसके दिमाग में सुसाइड वाले ख्याल तो नहीं आ रहे। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि कहीं उसके दिमाग में ये सब बातें तो नहीं चल रही है। हेयर कीजिया कैरी मी टी कप टू दी टेबल केयरफुली। अब वो कहता है कि कैरी माई टी कप, यानी कि जो मेरा टी कप है उसे बिल्कुल अच्छे से लेके जाओ, तोड़ ताड़ मत देना एक तरीके से। सो शी हैड स्टॉप द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग वाइल टॉकिंग टू द अदर पीपल, बट कीजिया स्टैमर्ड ओनली व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हर फादर। दिस इज बिकॉज शी यूज्ड टू मेक एक्सेसिव ट्राई टू बी वेरी केयरफुल बाय while speaking to her father, and her father also would ask why Kezia was looking so sad that day. He used to advise her mother to look happy, and he used to compare her looks that with a child who was about to commit a suicide. And then he would ask Kezia to carefully take his teacup back to the table. He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone, he was thinking like about a giant. यानी कि अब अपने फादर के लिए एक तरीके से बोल रही है यहाँ पे, स्पेशली यानी कि पर्टिकुलरली जाइंट होता है स्टूडेंट जैसे बहुत बड़ा सा, तो वो कह रही है बहुत बड़े से है, उनका जो हैंड है, उनकी नेक है काफ़ी बड़े, और स्पेशली जब उनका माउथ, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्ची बहुत छोटी है, तो जब वो यॉन करते हैं उसके पापा तो उसे लगता है कि बहुत बड़े से कोई जाइंट जैसे कर रहे हैं, एंड वो बेसिकली उनको जाइंट तरीके से समझती है। सो कीजिया वॉज अ लिटिल गर्ल एंड सो हर फादर लुक एट वेरी बिग टू हर, particularly his mouth opened very wide when he yawned, and whenever Kezia thought about her father, she thought it was a very huge person. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday को बेसिकली उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो दादी थी, वो हमेशा उससे कहती थी तुम अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठा करो, उनसे अच्छी सी बातें करो ड्राइंग रूम में, ताकि क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेट आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा क्या देखती थी कि उसके पापा जो है वो तो सोए पड़े हैं, और जो मम्मा है वो क्या कर रही है, वो रीडिंग कर रही है एक तरीके से। हिज फीट ऑन द बेस्ट क्वेश्चन, फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उसकी जो हैंकरचीफ उसके फेस पे रहती थी, एंड हिज फीट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब होता है स्टूडेंट द साउंड प्रोड्यूस बाय सम पीपल व्हेन दे आर स्लीप, यानी कि हम खर्राटे लेना कहते हैं उसको स्नोरिंग कहते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो उसके जो पापा थे वो सोए रहते थे और जो मदर थी वो रीडिंग कर रही होती थी।
So in the afternoon of every Sunday, grandmother of Kezia used to send Kezia to the ground floor, and the grandmother thought that Kezia would have a friendly talk with her parents. Means probably she's living on the room on the first floor. She shared the room with her grandmother. But when Kezia came to drawing room, her mother would be reading something while her father would be lying on the sofa, and he put his handkerchief on the face. And his feet used to be on one of the best cushion of their house. He would be in a sleep, deep sleep, I could say that, and snoring. So Zakizia do not have any discussion with her parents in the afternoon of Sunday. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then look at her. वो स्टूल पे बैठती है, बिल्कुल छोटी सी, मतलब वो जब रूम में जाती है वहाँ के, और ग्रेवली मतलब होता है सीरियसली, वो अपने फादर को देख रही होती है, बिल्कुल ही वो सोए होते हैं, एकदम से जब इसे उठते हैं ना नींद से, बिल्कुल कितना टाइम हो रहा है इस तरीके से, तो उसके फादर भी बेसिकली उससे पूछते हैं, एंड देन लुक एट हर, डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो मुझे ऐसे मत घूरो, स्टेयर मतलब होता है घूरना, एंड तो मुझे किसकी तरह लग रही हो, एक छोटा सा ब्राउन कलर का आउल होता है। सो बेसिकली इन द ड्राइंग रूम कीजिया वुड सिट ऑन अ स्टूल एंड शी वुड सीरियसली एंड कंटिन्यूसली लुकिंग एट अ फादर, एंड आफ्टर वेकिंग अप फादर वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ अ बिट एंड ही वुड आस्क द टाइम एंड देन लुक एट कीजिया. He would advise Kezia not to stare at him, and he would insult or tease Kezia by saying that she looked like an owl. One day when she was kept indoors with a cold, एक दिन जब उसे ठंड लग जाती है और वो घर पे ही रहती, kept with indoors का मतलब होता है स्टूडेंट की was asked to remain in the house. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. उसकी दादी उसको बताती कि जो उसके फादर है उनका बर्थडे नेक्स्ट वीक है, और एंड सजेस्टेड, और उसे क्या सजेस्ट देती है, सुझाव देती है, दैट शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन फॉर अ गिफ्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. उसे उनके लिए एक पेन कुशन बनाना चाहिए, यानी कि पेन कुशन स्टूडेंट जैसे कुशन होता है, तो उसमें डेकोरेटिव्स जो हम बीच में स्टार्स या पेन्स लगाते हैं उसको पेन कुशन बोला जाता है, और अपने फादर को देना चाहिए किससे, एक ब्यूटीफुल सा पीस ऑफ येलो सिल्क से, यानी कि येलो सिल्क का एक बहुत अच्छा सा बनाना चाहिए. So basically one day Kezia was suffering from cold and she was not allowed to go out of the house on that day, and that day her grandmother told Kezia that birthday of her father was next week, and she suggested that Kezia should make a pin cushion for her father. She could use yellow colored silk for making the cushion, and grandmother thought that it would be a beautiful gift for her father from Kezia. Laboriously with a double cotton the little girl stitched three side. Laboriously मतलब बहुत हार्ड वर्कली with a lot of effort उस गर्ल ने क्या करा, 3 साइड तो उसके स्टिच कर दी थी उसको जो कुशन की थी. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसके अंदर भरे क्या, दैट वाज द क्वेश्चन. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था. होता है ना स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम कपड़े वपड़े भरते हैं जो हमारे वेस्ट होते हैं, एक तरीके से स्क्रैप्स होते हैं. एंड द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. ग्रैंड मदर जो थी वो बाहर थी घर के, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. तो अपनी ममा के रूम में जाती है. स्क्रैप मतलब टू लुक होता है सर्च करना, स्क्रैप लाइक वेस्ट मटेरियल हम बोल सकते हैं, अनरिक्वायर्ड मटेरियल जिसकी हम बात करें. सो कीजिया मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक द कुशन, एंड शी यूज 2 layer clothes to make the cushion. She stitched 3 sides also of the cushion. Now she needed to fill it up with something, and she didn't know what she should do. And her grandmother had gone out of the house, and she is in the garden. She went into the bedroom of her mother, and she was searching of some waste material to fill in the cushion. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up to the fourth side. अब वो क्या करती है, वो अपने गैदर मतलब इकट्ठा करना, और टाइनी बहुत छोटे छोटे स्टफ फिलिंग, और सुई मतलब होता है सीव की बात करें तो स्टिच जो सुई से सिलते हैं ना हम एक तरीके से. वो रूम में जाती है अपनी मम्मी के, तो बेड के टेबल पे उसको क्या दिखते हैं, बहुत सारे पेपर्स दिखते हैं. वो क्या करती है, फटाफट से वो इकट्ठा करती है, फाड़ती है छोटे छोटे पीसेस में, और जल्दी से वो जो उसने क्वेश्चन बनाया होता है वो उसमें फिल कर देती है. सो ऑन द टेबल which was kept near the bed, she found a lot of paper. She thought those were not required by anyone, so she collected those and she tore those paper into small pieces. She used those pieces to fill the cushion, and after that she stitched the fourth side of the cushion. Now the cushion was ready. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Hue and cry मतलब होता है बिल्कुल शाउटिंग हो रहा है, बिल्कुल चिल्लाट हो रहा है, गुस्सा एक तरीके से बहुत आवाज़ें निकल रही हैं. तो उस रात क्या होता है, उस रात घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ एक तरीके से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है, जिस रात उसने क्वेश्चन बनाया हुआ होता है. रूम्स वर सर्च्ड, यानी कि जो बेसिकली क्या था कि जो उसके फादर थे उनकी जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की वो लॉस्ट हो चुकी थी. रूम्स ढूंढे जाते, इधर उधर सर्वेंट से पूछा जाता है. एंड फाइनली मदर केम टू इनटू द कीजिया रूम, और फाइनली जो उसकी मदर होती है वो कहाँ आती है, वो उसके कीजिया के रूम में आती है. ग्रेट स्पीच का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट की कोई इंपॉर्टेंट स्पीच है, हम उसकी बात कर रहे हैं. सो दैट नाइट देयर वॉज अ लॉट ऑफ शाउटिंग एंड अप्रोर इन द हाउसेस. फादर हैड रिटन अ स्पीच एंड ही वॉज
to give that speech to the port authority, and the paper on which the speech has written could not be found, and all the rooms were searched to find those papers. Servant were asked if they had seen those papers, and at last mother came to enter the room of the Kezia. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Kezia, हम शायद तुमने कोई पेपर नहीं देखे थे हमारे कमरे में. Oh yes, she said. ये I tore them up for my surprise. हाँ, मैंने देखे थे और मैंने उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए. वॉट, क्या? स्क्रीम मदर. स्क्रीम मतलब होता है शाउट, चिल्लाने के लिए. एकदम से उसकी मदर बोलती है, कम स्ट्रेट डाउन टू डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. इंस्टेंट मतलब इमीडिएटली, यानी कि अभी के अभी नीचे चलो डाइनिंग रूम में. सो मदर आस्क्ड कीजिया दैट इफ शी हैड सीन सम पेपर्स ऑन द टेबल ऑफ देयर रूम, एंड कीजिया रिप्लाइड दैट या शी हैड सीन दोस पेपर एंड शी टोर दोस पेपर्स टू मेक द सरप्राइज गिफ्ट फॉर फादर. And mother shouting with the anger and surprise, mother ordered Kezia to immediately come down to the dining room, and she was dragged down to where the father was facing to and fro, hands behind the back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Drag मतलब होता है स्टूडेंट बिल्कुल खींच के लेके जाना, और pacing एक वर्ड आया था, pacing to and fro. pacing मतलब होता है कि walking quickly, मतलब जल्दी से उसे लेके जाना. टू एंड फ्रो स्टूडेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब जब हम कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ चलते रहते हैं ना, बिल्कुल जैसे टेंशन या उसमें गुस्से में एक तरीके से कभी भी उसमें, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वापस दोबारा उसी पॉइंट पे आने के लिए हम उसे टू एंड फ्रो यूज़ करते हैं. एंड शार्पली, बहुत हार्शली, बहुत एंग्रीली उसने बोला था. So while Kezia was walking towards the ground floor, she was also pulled to walk quickly. Their father was walking from one end to the another in the back, and he had kept his hand on his back. हाथ पीछे रख के चल रहे थे. He's angrily asked what had happened, and mother explained everything to him. That means mother had explained why the Kezia had torn those paper. Did you do that? नो नो नो, शी विस्पर्ड. क्या तुमने किया? ना ना ना, मैंने नहीं किया. मतलब विस्पर होता है एक तरीके से बहुत धीरे आवाज़ में बोलना, मर करना, या स्पीक इन अ लो टोन. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग शीट दैट द चाइल्ड पुट टू हिज बेड इंस्टेंट. फेच मतलब होता है कि ब्रिंग, यानी कि उसको लेके एक तरीके से नीचे लेके आओ या लेके जाओ उसको रूम पे, उसके खींच के लेके जाओ. डैम होता है, डैम बेसिकली स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं कि व्हेन इट इज़ यूज टू कर्स अ थिंग और अ सिचुएशन एंड पुट टू बेड, की बी ऑर्डर टू बी स्लीप. सो हेयर द फादर आस्क्ड कीजिया इफ शी हैड टॉर्न दोज पेपर्स. बिकॉज ऑफ फेयर शी स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस दैट शी हैड नॉट डन इट, एंड द फादर आस्क्ड मदर टू टेक कीजिया टू हर रूम, एंड ही ऑल्सो आस्क्ड टू ब्रिंग दैट सरप्राइज गिफ्ट. यानी कि जो उसने बोलते हैं ना, उसको लेके आओ. ब्रिंग दैट डैम थिंग, यानी कि दैट डैम थिंग, यानी कि जो उसने सरप्राइज गिफ्ट बनाया था उसको लेके आओ. Owing to this anger, the father cursed the gift. He advised mother that Kezia should now sleep. वो उसको बोलते हैं कि उसको स्लो जाना चाहिए एक तरीके से. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. Shadowed होता है dark without light. So basically यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कमरे में बिल्कुल बैठी हुई होती है शान से, चुपचाप सी अपने फ्लोर पे. एकदम से उसको शेडो दिखते होते हैं ना, जैसे अंधेरे में से कोई परछाई आती है, कोई आ रहा होता है तो हमें उसकी शेडो दिखती है. तो वो कौन होता है? उसके पापा होते हैं, जिनके हाथ में क्या होता है? एक रूलर होता है, और वो उससे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे मारने वाला हूँ. सो कीजिया वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, देयरफॉर शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू हर फादर वाई शी हैड टोर्न दोज पेपर्स, एंड शी वॉज लाइंग ऑन हर बेड. द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ, सो हर रूम वॉज डार्क, एंड इट वॉज इवनिंग टाइम. स्मॉल amount of light also that was coming into the room had made some pattern on the floor, and even those patterns looked sad to her, meaning that Kezia was very sad. And the father entered into the room, and he was having a ruler in his hand, and father told that he would beat Kezia for the mistake she had committed. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. Bedclothes the student की bed sheet and the other sheet to cover ourselves. Scream, चिल्लाना. वो चिल्ला के कहती कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं. He pulled them aside, वो उन्हें खींच के साइड रखता है. Sit up, बैठो, ही ऑर्डर देता है. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ एक तरीके से होल्ड करो. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू. वंस फॉर ऑल मतलब होता है परमानेंटली, मतलब वो कहता है कि तुम्हें इसका लेसन ज़रूर मिलना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं होती, जो तुमसे बिलोंग नहीं करती, उसे तुम्हें टच भी नहीं करना चाहिए. सो कीजिया शाउटेड दैट नो नो, शी हाइड हर सेल्फ अंडर द शीट्स दैट वर ऑन द बेड. Father pulled all the sheets away, and he ordered Kezia to sit in the bed, and he asked her to hold out her little soft hand, and he further told that it was necessary to teach a permanent lesson to Kezia, and after that she will always remember not to touch anything which doesn't belong to her anymore. But it was your birthday, लेकिन आपके ये बर्थडे के लिए था. डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और फिर वो रूलर आता है उसके पाम्स में. पिंक पाम्स यानी कि छोटी बच्ची, तो उसके हाथ जो है वो थोड़े पिंकिश हैं.
Kezia told her father that she was making a gift for his birthday, but father did not listen to her. He brought the ruler down. Father hit on the little pink colored palms of Kezia with the rulers. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉप्ड। रैप मतलब होता है स्टूडेंट की कवर कर लेना एक तरीके से, और रॉक मतलब जो जेंटली मूव होती है, और रॉकिंग चेयर अ चेयर बिल्ट ऑन टू कर्व्ड पीसेस सो दैट इट कैन मूव। आपने देखा होगा ना, जो चेयर रॉक करती है मतलब एक तरह से हिलती है, जैसे हम उस पर बैठते तो कुछ घंटों बाद उसकी दादी आती है, उसको रैप करती है, मतलब उसको होल्ड कर लेती है एक तरीके से शॉल से, अपने पास बैठी हुई होती है एक चेयर में। और जो क्लंग मतलब होता है स्टूडेंट बेसिकली यूज़ करा जाता है कि व्हेन वी होल्ड टाइटली समवन होल्डली, सो वी यूज़ क्लंग वर्ड हेयर, बिल्कुल टाइट से एक तरह से पकड़ लेना यहाँ पे। तो जो बच्ची होती है वो बिल्कुल अपनी दादी को पकड़ के रोती हुई और बोलती कि क्यों भगवान ने फादर बनाए। सॉबिंग होता है जैसे रो के वक्त हमारी आवाज़ आती है ना बुदकना वाली, जब हम सॉबिंग करते हैं उसे सॉब बोलते हैं। सो बेसिकली आफ्टर दैट बीटिंग द ग्रैंड मदर ऑफ कीजिया कवर्ड हर इन अ शॉल एंड द ग्रैंड मदर हैड पुट कीजिया इन अ रॉकिंग चेयर्स एंड रॉक्ड हर इन द चेयर. So she had covered Kezia in a shawl. Even after many hours of the incident, Kezia was sobbing and she asked her grandmother why God created father. She wanted to say if God had created father to beat his children, she was deeply hurt. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, Ed. You will forget all about it in the morning. And I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. हैंकी यहाँ पे स्टूडेंट हैंकरचीफ की बात हो रही है। ब्लो नोज मतलब जैसे हम रोते हैं ना तो हमारी नोज पे हो जाता है, तो क्लीन ब्लो नोज मतलब एक तरीके से क्लीन योर नोस्ट्रल्स बाय ब्लोइंग आउट ऑफ नोस्ट्रल, मतलब जैसे नोज क्लीन करना। तो वो इतना रो रही थी तो उसकी दादी कहती काम करो, हैंकी लो, अपनी नोज क्लीन करो और जाओ और तुम सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल भी जाओगी। वो क्या बोलती कि मैंने अपने फादर को एक्सप्लेन करना था कि क्यों हुआ था, क्यों मैंने ऐसा करा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। सो बेसिकली ग्रैंड मदर गेव अ क्लीन हैंकी टू द कीजिया एंड शी एडवाइस कीजिया टू क्लीन हर nostrils by blowing her nose into the hanky. And grandmother advised Kezia to sleep also. She also told Kezia that by the morning she would forget about the incident, and she had tried to explain to father also that he should not have beaten Kezia, but father was very angry that night. But the child never forgot. लेकिन जब जो चाइल्ड था वो बच्चे जो थी उसने वो नहीं भूली जो उसके पापा ने उसके साथ किया था, उसको जो डांटा था। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू ऑन हर चीक्स। यानी कि जब भी वो अगली बार अपने पापा को देखती तो वो फटाफट से अपने दोनों हाथ, होता ना जैसे बच्चों को डर लग जाती तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, एंड फ्लूड हर रेड चीक्स मतलब जो उसका फेस था वो इतना डर जाती थी कि उसका जो फेस था पूरा रेड हो जाता था। बट द लिटिल गर्ल वुड नॉट forget that incident, and every time she saw her father she used to put her hands behind her back and her cheeks used to become pink, or we can say that red, because of the fear. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब मैकडोनल्ड्स से स्टूडेंट आप ये मत समझिए कि मैकडे की बात हो रही है, यहाँ पे उनके जो उनके नेबर्स हैं उनकी बात हो रही है। मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, उनके जो पड़ोसी थे उनका नाम मैकडोनल्ड्स था। दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग मतलब होता है स्टूडेंट पकड़म पकड़ाई, तो फेंस यानी कि जो घर के पास का जो एरिया होता है घर के बाहर, जहाँ पे जो आप ये समझ कैसे आपका ग्राउंड हो गया, लॉन हो गया एक तरीके से, तो वहाँ पे फेंस लगी हुई थी। तो वो अपने पड़ोस में देख रही थी कि वो जो उसके मैकडोनल्ड्स है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और जो बेबी था माओ वो उनके शोल्डर पे था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग हिज लाफ्टर। और दो जो छोटियां बच्चियां थी वो इधर उधर उनके घूम रही थी और उनके साथ खेल रही थी, और जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द हॉर्स ऑन हिम। हॉर्स मतलब होता है स्टूडेंट बेसिकली जैसे पाइप के कनेक्शंस होते हैं ना जहाँ पे, तो पाइप एक तरीके से उसको हॉर्स बोला जाता है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम और लाफिंग ऑल द टाइम। और जो बच्चा था वो, और जब वो इस तरीके से कर रहा था तो ऐसे नहीं कि उसके फादर गुस्सा हो, बिल्कुल नहीं, वो उनके साथ और खेल रहे थे। सो टर्न हॉर्स मतलब स्प्रे वाटर, जैसे पानी छिड़कते हैं ना हम किसी पे एक तरीके से, तो उसे टर्न हॉर्स ऑन हिम कहते हैं। एंड ऑल द टाइम एवरी टाइम ही थॉट। So basically there is a family of Mr. McDonald who lived near the house, which was just, we can say that near to the house of Casey, or we can say just they are the neighbor. They had 5 children, and through the gap in the boundary all of our Kezia looked into their house. They all were playing tag. The youngest baby Mao was sitting on the shoulder of Mr. MacDonald. His 2 small daughters had caught his coat pockets. They all were running around in the garden and they were laughing. And on one occasion, the boys sprayed water on their father through a hose pipe, and Mr. MacDonald was laughing all the time. Then
इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर। तब उसे लगता है कि नहीं, बहुत अलग अलग तरीके के भी फादर्स होते हैं। सडनली वन डे, अचानक से क्या होता है, एक दिन मदर बिकेम इल, जो उनकी मदर होती है वो इल हो जाती है, बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और वो और उसकी दादी यानी कि जो उनकी ग्रैंड मदर होती है और जो मदर होती है दोनों ही हॉस्पिटल चले जाती हैं। सो आफ्टर सीइंग दीज एक्टिविटीज ऑफ दैट मैकडोनल्ड, वन कीजिया अंडरस्टूड दैट ऑल फादर्स वर नॉट alike and they are not same, they had different behaviors. And one day all of a sudden mother of Kezia became sick, so mother and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice with the cook. जो छोटी बच्ची होती है वो घर पे रह जाती, किसके, अपनी कुक के साथ, एलिस के साथ. That was all right in the daytime. दिन के समय तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था. But while, लेकिन जैसे ही एलिस वॉज पुट हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. अफ्रेड मतलब डरना. तो जैसे ही एलिस उसे सुलाने लगती है यानी रात के समय में, तो उससे काफ़ी डर लगने लग जाता है. सो नाउ द कीजिया वॉज अलोन इन द हाउस एंड ओनली देयर कुक हुज नेम वॉज एलिस वॉज एट हाउस. And during the daytime, Kezia was not afraid, and in the evening, Alice requested Kezia to go to sleep, but that time suddenly Kezia was afraid. What I will do if I have a nightmare? Nightmare student मतलब होता है बेसिकली हम बोलते हैं यानी हमारे बैड ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए. She asks, okay, पूछती है, I have often nightmares and then Granny takes me into her bed. यानी कि वो कहती है कि मुझे बहुत आमतौर पर सपने आते हैं ऐसे बुरे, और उसके बाद क्या, जो दादी होती है ग्रैनी, वो मुझे अपने बेड पे लेके चले जाती है, यानी कि मैं उनके रूम में चली जाती हूँ. आई कैन स्टे इन द डार्क, मैं यहाँ अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. इट ऑल गेट्स विस्परी. विस्परी यानी कि फुल ऑफ विस्पर्स आज समवन इज आस्किंग, मतलब बिल्कुल धीरे से बोलती है सब. सो कीजिया आस्क एलिस दैट व्हाट शी शुड डू व्हेन शी हैड अ फ्राइटनिंग नाइटमेयर, एंड शी ऑल्सो टोल्ड दैट मेनी टाइम्स शी हैज सच काइंड ऑफ अ ड्रीम्स. बट ड्यूरिंग दैट सिचुएशन कीजिया गोज टू हर ग्रैंड मदर एंड दे स्लीप टुगेदर, बट दे आर नॉट नाउ इन द हाउस, दे आर इन द हॉस्पिटल. So Kezia told that she should not stay alone in the dark, and she feel as if someone is speaking in a low voice, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि कोई धीरे धीरे से बात कर रहा है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तुम एक काम करो, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सॉक्स निकालते हुए. और बोलती है कि तुम चिल्लाना मत, एंड वेक योर पुअर पा. पुअर पा यानी कि अपने मालिक के लिए वो कह रही है, उसके फादर के लिए बोल रही है कि दिन भर थके हुए हैं, टायर्ड हैं, तो तुम जब चिल्लाओगी तो वो उठ जाएंगे. सो बेसिकली एलिस एडवाइज दैट कीजिया शुड नाउ स्लीप. She removed her socks also, and also advised that she should not shout, otherwise her father will get disturbed. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर से वही उससे पुराने उससे जैसे सपने आते थे, नाइटमेयर वही बैड ड्रीम्स वो आते हैं. क्या सपना था? द बुचर विद द नाइफ एंड अ रोप हु केम नियर एंड नियर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. बुचर मतलब वन हु सेल मीट, यानी कि जो मीट बेचता है एक तरीके से, और ड्रेडफुल होता है बिल्कुल फ्राइटनिंग, डरते हुए. तो उसे क्या लगता है कि एक बुचर उसकी तरफ आ रहा है जिसके हाथ में रस्सी है और चाकू है, जिसके पास आए जा रहा है, स्माइल कर रहा है. ड्रेडफुल यानी कि जिससे डरावनी हंसी होती है, और वो मूव नहीं हो पा रही है, बिल्कुल वहीं पे खड़ी है और क्या चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वोक शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड हर बेड एंड अ कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट्स मैटर, ही सेड. बिसाइड यानी नियर, और व्हाट्स मैटर होता है कि व्हाट हैपन. सो बेसिकली जैसे ही उसकी वो आँख खोलती है, वो क्या देखती है कि उसके पापा उसके बगल में खड़े हैं और वो काँप रही है बहुत, और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है. सो बेसिकली बट द टाइम द सेम ओल्ड फेयरफुल ड्रीम केम टू कीजिया. अ मीट सेलर was having a big knife and a rope with him, and he was coming nearer and nearer to Kezia. He had a frightening smile, or Kezia was not able to move. She was still standing and shouted to call her grandmother as she usually do that. So Kezia woke up, and what she saw that her father was standing beside her bed, and he was having a candle in his hand, and he asked Kezia that what had happened. ओ अब बचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी. बचर यानी कि वही वो जो बता रही थी कि सेलर मीट वाला जो होता है, वो कहती कि वो है और उसके हाथ में एक चाकू है, मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझाता है. उसके फादर बेंड डाउन और झुकता है, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को उठाता है अपनी आर्म्स में. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे कहाँ लेके जाता है, अपने साथ लेके जाता है एक बड़े बेडरूम में, यानी कि वो अपने बेडरूम में उसे लेके जा रहा है. अ न्यूज़ पेपर ऑन इज द बेड, एक न्यूज़ पेपर पड़े हुए रहते हैं उसके बेड पे. ही पुट अवे द पेपर, पेपर साइड रखता है, एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. टक्ड अप मतलब होता है कवर्ड विद शीट्स और ब्लैंकेट्स, बच्चे को अच्छे से सुला देता है. सो बेसिकली व्हेन कीजिया टोल्ड हिम दैट शी हैड सीन अ butcher with a knife in her dream, she wanted to be with her grandmother. So father blew off the candle, he lifted Kezia in his arms, he carried her through the passage to his bedroom. There was a big bedroom and a newspaper was lying on the bed. He removed the newspaper and carefully laid the little girl on the bed, and he nicely covered the child using a sheet or a blanket.
ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप, वो आधे ही सोए रहते हैं कि स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्स शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। यानी कि बेसिकली और क्या बता रही है कि वो आधे सोए होते हैं, तभी उसको फिर से ऐसा लगता है कि वो ड्रीम फिर से ऐसा ना हो जाए, तो वो क्या करती है, स्नगल्ड मतलब होता है स्टूडेंट एक तरीके से अगर हम बात करें तो मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब अच्छे से अपने फादर को और टाइटली एक तरीके से उनके आर्म्स में आ जाती है एंड उसकी शर्ट को, उनके शर्ट्स को टाइटली होल्ड कर लेती है। हाफ अस्लीप यानी कि फीलिंग वेरी स्लीप बट अवेक ऑल्सो, एंड बुचर स्माइल ऑल अबाउट दैट, स्टिल शी इज थिंकिंग अबाउट दैट स्माइल विच इज कमिंग फ्रॉम दैट बुचर, यानी कि वो फिर से अभी भी अपने उस ड्रीम के बारे में सोच रही होती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर उसके बाद वो डार्क डिड नॉट यानी कि अब उसको ये नहीं लग रहा है कि वो अलोन है, शी इज विद हर फादर, तो उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, चुपचाप लेटी हुई है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट वार्म सेट फादर, अब उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें ठंडा लग रहा है तो मैं काम करो, तुम मेरे पैर पे अपने पैर रब कर लो, जैसे होता है ना हम हाथ पे रब करते तो हीट थोड़ी हो जाती है बॉडी में। So the father also slept on the same bed near Kezia. The little girl Kezia was still feeling very sleepy. She imagined about the smile of the butcher and she was actually afraid of a nightmare. So she moved closer to father. She put her head under the arm of her father also. Now she was feeling comfortable and she was not afraid also anymore. The darkness of the night did not bother her. Father could feel that Kezia's feet were cold because of the fear. So he advised Kezia to rub her feet with his feet. This was her feet would become warm. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over poor father, not so big after all, and with no one to look after him, he was harder than grandmother, but it was a nice hardness. Look after यानी कि to take care. अब वो देखती है कि जो उसके पापा है वो थक चुके हैं, वो उससे पहले ही सो गए। अब फनी फीलिंग केम ओवर, उसको थोड़ी सी फनी लगता है कि उसके पापा पहले ही सो गए हैं। पुअर फादर, पुअर यानी कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, नॉट सो बिग, अब उसे अपने पापा जो पहले बिल्कुल जॉइंट लगते थे वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं लग रहे हैं। एंड विद नो वन लुक आफ्टर हिम, और उसे लगता है कि कोई उनका ध्यान नहीं रखने वाला है उसके उनके फादर का। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, यानी कि यहाँ पे बात करी वो स्किन की, बेसिकली अपनी दादी के साथ तो दादी की स्किन थोड़ी सॉफ्ट सी थी और पापा की मेन स्किन थोड़ी सी हार्ड सी थी, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द फादर वॉज वेरी टायर्ड, सो ही फेल asleep बिफोर द लिटिल गर्ल्स फुट sleep, and her funny thought came to the mind of Kezia. What funny thought? That she thought that father was really not getting help from anyone. He was not as small as Kezia, but still not as very big. Nobody ever took care of him. His father was not as soft as that of grandmother, but Kezia felt comfortable. And every day he had to work hard, so he was so tired to be Mr. McDonald. अब उसे समझ में आने लग गया था कि उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं, तो मैकडोनल्ड जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ दिन भर खेलते रहते थे एक तरीके से, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसे ये भी समझ में आ गया कि उसने जो उसके पेजेस फाड़े थे, उसने जो उसमें लिखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने फाड़े थे। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, तो वो एकदम से उठती है और देखते, स्टर्ड मतलब होते मूव करती है, और साइड टुक अ डीप ब्रेथ, और फिर व्हाट्स द मैटर आस्कर फादर एन अ ड्रीम, तो अचानक से जब वो ये सब सोच रही होती है तो उसके पापा की आंख खुलती है, वो कहते हैं कि क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, वो कहती है नहीं, लेकिन मेरा जो हेड है वो आपके हर्ट पे है, एंड आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं उसमें से हार्ट बीट सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और वो अपने पापा से कहती है कि बिग हर्ट यानी कि बीइंग जेनरस, यहाँ पे ना वो ये नहीं कह रही कि उनका हर्ट रियल में कितना बड़ा है, यहाँ पे वो जेनरस के बारे में बात करी, हेल्पफुल के बारे में, कि उनके फादर कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। So the Kezia thought that every day father had to go work to earn livelihood for the family, and when he returned he was very tired and it was not possible for him to play like McDonald does, and she had not torn her beautiful speech. Now she just think that she realized she had done wrong, so she just moved a bit and took a deep breath, and father asked that she had any problem or she's having one more dream. So little girl replied that her head was on his hurt and she could hear the heartbeats of his heart, and dear father you are very generous, यानी कि अब एट दी एंड वो समझ चुकी है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या उसको लगता था कि उसके फादर पहले कैसे थे और अब वो कैसे, तो यहाँ पे बिल्कुल ही उसका एक तरीके से अगर हम बात करें तो पूरा ही सब चेंजेस हो चुका है। So this is the story student explanation, and the theme of the story, if I'll say that this is a relationship between the children and their parents, and the writer Catherine Mansfield want to tell us that the children share a very important bond of love with their parents. So that's all about the text explanation student. I hope कि अब आपको टेक्स्ट समझ आ गया होगा, और आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।